रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो मुझको? मैडम जी, इसमें इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात है? क्या आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है? आप खुद तो अपने बेटे के खातिर दोज़ख खरीदना चाहती हैं और मुझे भी बेचना चाहती हैं। तरबियत आपके बेटे की नहीं, आपकी होनी चाहिए। बस जी, मेरी तरबियत को बुरा भला ना कहें, करवा लेती हूँ मैं जमानत। उसने कौन सा ऐसा बुरा भला काम कर दिया है जो जमानत नहीं हो सकती? करवा लेती हूँ मैं जमानत। मैं तो आप ही का भला सोच रही थी। चल बीबी, तू अपना भला सोच, साडा ना सोच, ठीक है ना? ए चल इथों निकल, ए तो पहले कि तेन रिश्वत के इल्जाम अंदर करदा। चल निकल। इस हालात को कभी भी नहीं सुधारा जा सकता जिसके माँ बाप ही बिगड़ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह, वाह मेरा पुत्र, क्या शानदार खाना बनाया है, मजा ही आ गया। खाना बाबा नहीं खा लिया आपने? पसंद आया ना? बहुत अच्छा। हमारे पैसे और मेहनत दोनों पूरे हो गए। वैसे पुत्र जी, मैंने देखा कि दुश्मन लोग जो है ना बाहर से खाना लेकर आए, अब वो खाएंगे, ब्लड प्रेशर शुगर हाई होगा और फिर अस्पताल को भागेंगे। अपा जी, कभी तो इंसान बन जाया करें, छोड़ दिया करें सियासत। देखें, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो परेशान कौन होगा? किंजा भाभी। तो पुत्र जी, बंदा अपना नुकसान खुद करता है, और सोना रब तो हर बंदे को शिफा देना चाहता है। वैसे अब्बा जी, ये जो फुप्पू हैं, मेरा मतलब आंटी मेहरुन्निसा और आप दोनों की दुश्मनी की असल वजह क्या है? क्योंकि कितनी अजीब बात है ना कि मतलब नजाकत भाई की शादी आपके दुश्मन की बेटी से हुई। तो जी बस क्या बताऊं, ये जो तुम्हारी आंटी मेहरुन्निसा है ना, इसका हस्बैंड खामद मलक हयात बहुत अच्छा इंसान था। अच्छा। बस उसके हयात में उसके साथ वफा नहीं की, जल्दी दुनिया से चला गया। ये बच्चे छोटे थे, अब इसकी अपने ससुराल वालों से बनी नहीं, किसी का कसूर होगा। तू तो जानती है कि जुबान की कितनी खराब है। उन्होंने इसको बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। ये जो तेरा घर है ना, ये अपना तेरी भाभी और तेरे भाई ने मिलकर रेनोवेट किया। ये हमारा पुराना जद्दी पुश्ती घर है। अच्छा। तो इसमें ना जितना हिस्सा मेरा है उतना हिस्सा वो तेरी आंटी का भी है, क्योंकि मैं उसके ताए का बेटा हूँ, मेरे चाची की थी। तो बस फिर आ गई वो, ऊपर से तेरी माँ लागरी के रहमत, क्या अच्छी रूह थी। उसने उसको घर में नहीं अपने दिल में भी जगह दे दी। बस उस दिन से यहाँ ही पड़ी हुई है। अब्बा जी, आपको कभी किसी ने बताया कि आप बहुत ड्रैग हैं? क्यों? क्योंकि ये स्टोरी ना आप मुझे 10,000 दफा सुना चुके हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। दुश्मनी की वजह क्या है, आज तक किसी को क्यों नहीं पता चल सका? बेटा जी, ये जो घरेलू राज होते हैं ना कुछ, ये मुल्की राजों की तरह बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये हर एक को बताए नहीं जा सकते। मेरा पुत्र, बस तुम एक काम करो और एक बात को कान खोल के सुन लो। क्या? बेटा, वो जो बर्तन पड़े हैं ना वो उठाओ और जाके धो के ना तो पढ़ाई करो अपनी। बशमा, अरे बात सुनो ना। मुझे पता था तुम मुझसे आज फिर नाराज हो जाओ। जब जब अम्मा अब्बा की लड़ाई होती है ना तो तुम मुझसे अपना मूड ऑफ करके बैठ जाती हो। इधर देखो, मैं कुछ कह रही हूँ। तो इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? वैसे एक बात तो बताएं, आपकी अम्मा को मेरे अब्बा को बुरा भला कहने में मजा आता है?
मुझे लगता है आपको भी बहुत मजा आता है ये सब कुछ करके। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? अम्मा अब्बा की जब भी लड़ाई होती है, जिस तरह तुम लोग डिस्टर्ब होते हो, हम भी डिस्टर्ब होते हो। और वैसे भी मामला बड़ों का है, हम बच्चे क्यों बीच में पड़ते हैं? ओ प्लीज मैडम, ये ना मेरा भी मामला है। जो मामला मेरे बाप से जुड़ा होगा वो मेरा मामला होगा। अच्छा, वो तो तुम्हारे बचपन से लड़ते आ रहे हैं। तब तो तुम रोती हुई मेरे पास आती थी, तब तुम्हें नहीं पता था ये किसका मामला है। तब मैं बच्ची थी। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ कि अब भी तुम बच्ची हो तो बच्ची ही बन के रहो। मुझे ना बस ये दुख होता है कि तुम मुझसे नाराज हो जाती हो। तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, मेरे साथ ये मूड ऑफ करके नहीं फिरा करो। जी नहीं, मैं सिर्फ आपकी अम्मा के दुश्मन की बेटी हूँ। अच्छा चलो ये बताओ, उनकी इस लड़ाई में मेरा क्या कसूर है? उनकी लड़ाई मेरी वजह से तो नहीं हुई ना? आपका कसूर है और आप ही को नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम बताओ, बोलो 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 बोलो। आपका भी वही कसूर है जो मेरा कसूर है। आप भी मेरी तरह दुश्मन की ही बेटी हैं। तो फिर मेरा फिर भी कोई कसूर नहीं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड आफ्टरनून मेरी जान। पर मेरी तो मॉर्निंग है। देख रहे हैं ना अपनी आपी को, ये आपको देख के कैसे अपने ससुराल में दबी हुई है। आपने इतना नहीं हुआ कि आके माँ को अपनी शक्ल ही दिखा जाए। मजबूरी है ना। मैंने तो देख ली थी जब वो थाने से वापस आई थी। तुम्हारे देखने से क्या होता है? मैं माँ हूँ, माँ। मैं बेहतर समझती हूँ। इसमें कौन सा बड़ा मसला? येलो सी है, जोर से ललकारा मारा है, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, देख लीजिएगा। अरे दफा कर, मैं उन लोगों की शक्लें नहीं देखना चाहती। मैंने कब कहा कि उसको देखिएगा? आप सिर्फ आप ही को देख लीजिएगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ बात भी कर लीजिएगा। कैसा? सुन, मैं देख रही हूँ कि तू मेरी दुश्मनी को बहुत इजी ले रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जा। तू जानता नहीं है मुझे, उठा के मारूंगी मैं तुझे एलओसी के पार। सारी जिंदगी उनका गुलाम बन के रहना फिर। अम्मा क्या हो गया? तुम तो अपना फौजी मरवाने पे तुली हुई हो। जो तुझे कह रही हूँ ना, उस पर गौर कर, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो मैं कर भी सकती हूँ। तू अच्छी तरह से जानता है। अच्छा अम्मा, अच्छा, मैं आइंदा एहतियात करूंगा, पक्का। अच्छा चल पकड़, ये ले, कोई और ड्रामा लगा। उनके पास तो सास बहू की साजिशों के अलावा और कोई कहानी नहीं है। ये रिमोट पकड़े पकड़े पकड़े। आपको जो देखना देखें, मैं सोने जा रहा हूं। सुबह मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। मजा दिखाऊं? अरे अरे, ये क्या कर रहे? बाज नहीं आएगा ये। अब्बा जी क्या हो रहा है? कुकड़ो हाँ भाई, घर के सिपाही कैसे आना हुआ? वो अब्बा जी, आपसे एक दरखास्त करना थी। खबरदार जो तूने अपनी जन मुरीदी में मेरे दुश्मनों के हक में मुझे कोई दरखास्त दी, इससे पहले कि तू मुझे दे और मैं दरखास्त लूं, रिजेक्ट। ऐसी कोई बात नहीं अब्बा जी, पहले आप सुन तो लें। अच्छा जी, बोलो क्या बात है? अब्बा जी, इस घर में ये चक चक पिख पिख पख पख कब तक चलेगी? कब तक आप किंजा की माँ और आप एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे? ये आपने सोचा है कि इस लड़ाई में हमारे ऊपर क्या गुजरती है? बात तो फिर वही हुई ना, ओए सालों की लड़ाई से अब तुम्हें कोफ्त होनी शुरू हो गई। और रही बात तुम दोनों की, बेटा जी, जब दो मुल्कों की लड़ाई होती है ना, तो अवाम को बड़ा कुछ सहना पड़ता है और अपनी फौज का साथ भी देना पड़ता है, क्योंकि ये उनका कौमी फरीज है। अब्बा जी, ना ये मुल्क है ना हम अवाम हैं, ये एक घर है और हम इसके रहने वाले हैं। अब्बा जी, आंटी भी उसी खानदान से हैं जिस खानदान से आप और मैं हूं। तुम एक होगे, मैं उनके साथ कभी भी नहीं हो सकता। अगर तुझे कोई इतराज है तो अपनी बीबी को लेके चला जा, मैं खुद संभाल लूंगा अपने दुश्मनों को। क्या कह रहे हैं अब्बा जी आप? जो तूने सुना, अगर तू मेरा साथ नहीं दे सकता तो मुझे इमोशनली कमजोर भी ना कर। 15 सालों में मैं इस लड़ाई से कमजोर नहीं पड़ा,
अब भी नहीं पढ़ूंगा, ये जंग हमेशा जारी रहेगी। अब्बा जी, बड़े बड़े मुल्कों की लड़ाइयां ना या तो रोकना पड़ती हैं या रुक जाती हैं। आखिर अब्बा जी सुलह तो करनी पड़ती है ना, तो आप भी कर लें। ये सुलह तो नहीं हो सकती। हाँ, अगर तूने सुलह करनी है तो मेरी लाश से गुजर के कर ले, ओवर माय डेड बॉडी। हैं? लेटे? कुछ नहीं अब्बा जी, मजाक कर रहा था। मैं सीरियस हूँ, तू जाके सो जा। ठीक है अब्बा जी, जैसे आपकी मर्जी। हाँ तो मेरा घर मेरी मर्जी, तू जा सो। अब्बा जी एक दफा सोच लें, एक दफा अब्बा जी। या अल्लाह, ये क्या दौर देखना पड़ रहा है मुझे। एक औलाद अपनी माँ के इतना खिलाफ है कि उसे गिराने की साजिश कर रही है। बुलाओ मामा को। पागल होगा, आस्ता बोलो आस्ता। ये मैंने नहीं बांधी डोरी अम्मी को गिराने के लिए, ये मामू जान बांध के गए। बस रंगे हाथों पकड़ी गई हैं आप। लगता है तू ऐसे नहीं माने, मार खाए अरसा हो गया ना तुझे। मारे 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 और मारे। 2 साल का वक्त रह गया सिर्फ। CSS पूरा होते ही आपको अपने साथ ड्यूटी पे लगवाऊंगा मैं। आते जाते मुझ पे सलाम ठोकेंगे, वैसे सामने ये करेंगे आप। इंशाल्लाह, अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए, मैं तो अपने भाई को खुद प्रोटोकॉल दूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे ना आप पे यकीन नहीं आ रहा। किस बात में? कैसे यकीन कर लूं आप पे? जो लड़की अपनी माँ को मरवाने की साजिश कर सकती है, वो पता नहीं और क्या क्या कर सकती है। पागल हो गया, इतना घटिया समझ के रखा तुमने मुझे। अच्छा सीरियस ना हो, मैं मजाक कर रहा था। मैंने मामू को देख लिया था जो हरकत कर रहे थे। आपको तंग कर रहा था सिर्फ मैं। आप भी सीरियस ही हो जाती हैं हर बात। इतना बड़ा फितना हो गया तुम्हें, सुधरेगा नहीं। मैं भी पुलिस वाली का भाई। इस पूरे घर पे हर इंसान पे मेरी नजर होती है। अहमद के बच्चे, मुझसे जान ही निकाल दी थी। इतना बड़ा फितना बन गए हो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैंने जरूर नहीं कभी किया। मार खाएगा। तुझ पे ऐसे वार हुए, ऐसे तीर मेरी नजरों के तेरे दिल के पार हुए। मुस्कुराना हंसना मेरा तेरे दिल को लुभाता है। जब मैं तुझसे बात करूं तो दिल से खून में आता है। हर बात तुझ में है प्यारी। दारी जी, दारी जी। रे बोल भी दे शेर दिल, क्या बात है, क्यों धारी धारी का नाम जप रहा है? वो मैंने पूछना था कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मेरा मतलब है जी, आपको ख्याल ही आता कि शादी कर लेनी चाहिए। तो ते हमारे लिए कोई लड़का भी ढूंढ रखा होगा। आप सिर्फ हाँ बोले, लड़के की क्या जरूरत है कि वो ना मिले। हाँ ले बोल दिया हाँ। अब बता कौन है वो मर्द का बच्चा जो धारी का घूंघट उठावेगा? वो जी मैं
ये बात मारे को पता था थारी गंदी नीयत का। अरे थारे को शर्म ना आवे अपनी सीनियर को प्रपोज करते हुए? रे बस सिर दिल उतर गया थारे हिसक का भूत। रे जब पेट नरम होवे तो दाल ज्यादा नहीं खानी चाहिए। हमारे इश्क का उड़ाते हैं वो मजाक, दिल जरा ठहर जा पछताएंगे वो। रे धारी ना पछतावे कभी, तो अपने काम पे ध्यान दे सिर दिल। ये ना होवे कि हरासमेंट का पर्चा काट दूं थारे खिलाफ। धारी बड़ी तेज है, इससे बच, कहीं इसकी धार तारी गर्दन पे ना चल जावे। पगला बुज़दिल। पश्मा, जी भाई। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। मूड क्यों ऑफ है? क्या हुआ बताओ। नहीं तो मेरा मूड ऑफ नहीं है, मुझे भला कोई कुछ कह सकता है? नहीं, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से मेरी गुड़िया का मूड ऑफ है। बताओ। अगर कुछ हुआ भी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। मैं समझ गया, अगर कुछ चाहिए तो फौरन बताओ। बताओ। जो मुझे चाहिए ना वो आप मुझे नहीं दे सकते। अच्छा, ऐसा क्या चाहिए मेरी बहन को? मैं ये चाहती हूँ कि आप इस घर को दुश्मनों से पाक कर दें। वशमा, मैंने कहा था ना आप नहीं कर सकते जो मैं चाहती हूँ। तुम छोटी बहन हो, बच्ची हो, अभी बच्चों की तरह बिहेव करो। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो कि कल को तुम्हें पछताना पड़े। भाई पछता मैं अब भी रही हूँ इस घर में पैदा होके। ऐसा क्या मसला है इस घर में? और जिनको तुम निकालने की बात कर रही हो ना, उनका भी उतना ही हक है इस घर में जितना हमारा। तो फिर ठीक है, एक काम करें, या तो आप उनको उनका हक दे दें या फिर उनसे अपना हक ले लें, क्योंकि मुझे उनसे दूर रहना है, मुझे उनके साथ नहीं रहना। लेकिन आप ऐसा करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी आंखों पे तो भाभी जान ने पट्टी बांध रखी है। पश्मा, बस इसी की कमी रह गई थी, वो भी पूरी कर